वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले वनडे कैंडल के अंदर एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का मोमेंटम यहाँ से चेक करेंगे कि कल से जो हमने बताया था एग्जैक्टली कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि यहाँ से जब भी ये ब्रेक करेगा, यहाँ से अभी इतना पॉइंट भी आपको कंफर्मेशन में 300 पॉइंट का भी फॉलो अप मिला होता तो भी आपको बहुत ही रिस्क टू रिवॉर्ड में 1:3, 1:4, 1:5 तक का यहाँ आपको मिल सकता था। और आपको एसएल बोला था सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का, उसके रिगार्डिंग में 60 से लेकर 100 पॉइंट का यहाँ आपको टारगेट के लिए बोला था और वो डन हो चुका है। सेकंड पॉइंट अभी ये समझो कि यहाँ थोड़ा सा डाउन साइड आने के बाद एग्जैक्टली यहाँ से आप देखोगे तो सपोर्ट है वो थोड़ा सा अभी यहाँ राउंड के साइड, यहाँ अभी भी इतना टाइम है। तो अगर कल 2 पॉइंट हो सकता है कि मान लो कि बाय चांस मार्केट डायरेक्टली यहाँ गैप डाउन खुल रहा है तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे ओपन हो रहा है तो यहाँ 1 मिनट वेट करो। अगर ये अपर साइड जा रहा है तो ये आज का जो क्लोजिंग है उसके आसपास का टारगेट रख के यहाँ से के सी के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर बाई चांस मानो कि गैप डाउन खोलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के कारण डायरेक्टली 500 पॉइंट का टारगेट यहाँ डाउन साइड भी यहाँ मिलने के लिए प्रोबेबिलिटी है। तो कहाँ से किस तरह से एग्जैक्टली आपको एंट्री करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ट्रेड कल मत करना। कल एक्सपायरी है तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम के जो प्राइसेस है वो अप्स एंड डाउन होने वाले हैं। अभी हीरो जीरो ट्रेड समझने से पहले कल का मैं आपको नॉर्मल ट्रेड समझा देता हूं, उसके बाद हीरो जीरो का सेटअप समझा दूंगा। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है एग्जैक्टली 52,168.10। तो यहाँ एक राउंड लेवल आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्टली राउंड लेवल से मार्केट अपर साइड गया है, ठीक है। और एक यहाँ से आप सेटअप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट था यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ नीचे आया और फिर अपर साइड जाने के बाद ये नीचे आया है फर्स्ट टाइम। तो ऑब्वियसली जब भी ये सपोर्ट फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ से प्लान आउट होता है। तो यहाँ प्लान आउट होने के बाद अभी मार्केट यहाँ वेट कर रहा है। तो कल ये फाइनलाइज है कि अगर ये ब्रेक किया तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर ये रेंज अपर साइड ब्रेक किया तो बहुत अच्छा सी के साइड, यहाँ पी के साइड, यहाँ बिटवीन यहाँ ट्रेड नहीं करना है। यहाँ बिटवीन वॉलेटिलिटी में एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अभी समझो कि अगर यहाँ से बार को मान लो कि कल फ्लैट ओपन होता है और 52,300 के अबोव यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड गया, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अगर ये अपर साइड मोमेंटम कर रहा है तो यहाँ हम सी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन यहाँ 20 से लेके 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और 60 से लेके 100 पॉइंट का यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना है। और ये यहाँ से आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपर साइड जाएगा। ये रेसिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आने के बाद अगर अपर साइड गया तो ये यहाँ तक आ सकता है। फिर आफ्टरनून में अगर यहाँ टाइम स्पेंड करके अपर साइड जा रहा है तो ये जो आज का हाई है उसको ब्रेक करके अपर साइड जाने के लिए ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ तक हो जाएगी, यानी कि आज के हाई के आसपास 52,800 के आसपास मार्केट यहाँ से आपको टारगेट के लिए बड़े से बड़े टारगेट रख सकते हो। अगर मानो कि फ्लैट ओपन हुआ और नीचे गया तो यहाँ सेफ ट्रेडर ट्रेड ना करे, पी के साइड ट्रेड वही करे जो थोड़ा सा यहाँ आज का प्रॉफिट जिसको बहुत ही अच्छा हो चुका है कल की वीडियो देख के, या फिर टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। वहाँ से भी अगर आपको पता यहाँ वीडियो देख के आपने प्रॉफिट किया है तो उसका यहाँ 15-20% डाल के पी के साइड ट्रेड कर सकते हो और पहला टारगेट हो जाना चाहिए 52,000। अगर मान लो कि 52,000 यहाँ कोई रेंज बनाने के बाद इस तरह से कोई रेंज बनाया या फिर ये जो स्मॉल स्टडी अपर साइड जा रहा था फिर ये ब्रेक किया, इस तरह से अगर ये ब्रेक डाउन करता है 52,000 तो पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ये फ्लैट की बात हो चुकी है। अगर बाई चांस समझो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली, अगर समझो कि यहाँ ओपन हो रहा है 52,400 के आसपास और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट कर रहा है तो सी के साइड कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर यहाँ से ये नीचे आ रहा है तो यहाँ वेट एंड वॉच कीजिए क्योंकि इतने टारगेट के लिए ट्रेड करोगे तो यहाँ फंस ही जाओगे, यहाँ कुछ आपके लिए कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं पॉइंट्स के अंदर। यहाँ ये फर्स्ट टाइम नीचे आए, ये आज का जो सपोर्ट है वहाँ यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ सी के साइड ट्रेड कर सकते हो और जहाँ जी आपका स्टॉप लॉस है उसके डबल का यहाँ टारगेट रख सकते हो और वो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर अगर ये डे का हाई 12:30 के आसपास अगर अपर साइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ 1:3, 1:5, 547 तक के टारगेट भी आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पूरा स्ट्रेटेजी समझो उसके बाद ही ट्रेड करना। अगर मान लो कि बाय चांस मार्केट गैप डाउन खुल रहा है
तो गैप डाउन खुलने से क्या होगा कि यहाँ सब जगह पे आप देखो सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, तो यहाँ कहीं वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और यहाँ कहीं बीच में खुला तो यहाँ से अपर साइड जाना स्टार्ट करेगा 1 मिनट में। अगर फर्स्ट 1 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर लिया ये लेवल तो यहाँ सी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। फिर ये जो रेसिस्टेंस है, आज का सपोर्ट कल का रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से किसी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। या फिर ये जो फर्स्ट कैंडल अपर साइड हाई लगाया है, अगर उसका लो ब्रेक करने जाए तो हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बिना समझे ट्रेड मत करें कल, अदरवाइज वेट एंड वॉच करें और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वही ट्रेड करे। अभी ये समझो कि मार्केट 52,168 यानी कि 52,200 के आसपास क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ से आपको ये देखना कि अगर मान लो कि मार्केट ये जो रेंज है यानी कि 52,000 से लेके 52,300 का, ये रेंज के अबोव अगर 11:30 से 12 बजे के आसपास इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है 11:30, 12 या 12:30 के आसपास, तो सी के साइड कोई भी 30 पॉइंट का हम बैंक निफ्टी का सी हीरो जीरो के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और उसका टारगेट रखना है पहले डबल का, फिर 120 का, यानी कि चार गुना 1:4 का। अगर ये 11:30 या 12 बजे के बाद अगर ये 52,000 ब्रेक कर रहा है तो यहाँ कोई भी बैंक निफ्टी का 30 पॉइंट का पी बाई कर सकते हैं। उसका टारगेट भी रहेगा 60 से लेके 120 का। फिर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना होता है, ठीक है। जो भी ट्रेड करो ये रिस्की ट्रेड होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। मैं जस्ट आपको यहाँ आइडिया देने की ट्राई करना हो, जस्ट एजुकेशनल पर्पज, एक मेरा कोई भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अपने मनी मैनेजमेंट के बिना ट्रेड ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।